सो हियर आज के इस लेक्चर का टॉपिक यहाँ पर लिस्ट किए गए हैं यहाँ पे ये। तो आज हम ये सारे टॉपिक देखेंगे आज के इस लेक्चर में। ओके, सो जैसे पेज नॉट फाउंड है, सेट डेटा इन मिडलवेयर, पार्शियल टेम्पलेट, फाइल अपलोड, HTML रिस्पॉन्स कंप्रेशन, CSRF टोकन एंड हियर using bootstrap or other CSS frameworks, rendering HTML with condition. Okay, so these are the topics are very important to develop the application. Okay, तो आपको ये टॉपिक आना ज़रूरी है गिन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो चलो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे एक नया फोल्डर लेते हैं, यहाँ पे न्यू फोल्डर, और यहाँ पे हम देंगे लेक्चर, और आज की डेट है 30/11/2024। ठीक है, इस तरीके से अब इसको ओपन करेंगे VS कोड के अंदर। VS कोड के अंदर ओपन करेंगे तो यहाँ पे मैं बार बार आपको ये रिपीटेड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ सके। ओके, तो यहाँ पे ये न्यू टर्मिनल ले लिया हमने, न्यू टर्मिनल, और टर्मिनल पे हम मॉड्यूल क्रिएट करना है। जैसे कि पहले मैं इसको क्लियर कर लूँगा, गो मॉड इनिट और कोड लैंग्स, आप कोई भी मॉड्यूल का नाम दे सकते हो। ठीक है, ये आपकी मॉड्यूल फाइल बन चुकी है यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, मेन फाइल यहाँ पे बनाना है, main.go, जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो ये फाइल पैकेज मेन में होनी चाहिए, और इसका जो मेन फंक्शन है यहाँ पे फंक मेन, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये गो का बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ये ऑलरेडी आपको पता है। अभी हमें गिन फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, गो गेट गिन फ्रेमवर्क github.com/gin/gonic/gin। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे गिन फ्रेमवर्क यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो यहाँ पे देखो हमारा गिन फ्रेमवर्क डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें बहुत खुशी हो रही है। मैं इसको CLS क्लियर कर दूंगा कमांड को। ठीक है, तो यहाँ पे चलो कुछ सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, पेज नॉट फाउंड पेज। ओके, तो अगर कभी कभी यूज़र गलत URL देता है तो उसके ऊपर कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं होता है, उस टाइम हमें क्या करना है, पेज नॉट फाउंड पेज यूज़र को दिखाना है। तो यहाँ पे हम टेम्पलेट नाम से फोल्डर बनाएंगे, टेम्पलेट्स, यहाँ पे इसके अंदर हमारी HTML की फाइल्स रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये फाइल रखेंगे पेज नॉट फाउंड .html फाइल यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अभी HTML फाइल नहीं बन चुकी है क्योंकि इसके ऊपर डैश आ चुका है, कोटेशन, तो अभी HTML फाइल बन चुके हैं। ठीक है, तो पेज नॉट फाउंड डिज़ाइन करने के लिए हमें ChatGPT का सहारा लेंगे और उससे डिज़ाइन करके लेंगे कि हमें पेज नॉट फाउंड बना के दे दो यहाँ पे। तो ये ChatGPT बेहतर तरीके से बना के देगा विद इन अ लेस टाइम। क्रिएट पेज नॉट फाउंड गुड लुकिंग पेज इन HTML एंड CSS। ठीक है, तो ChatGPT अपने काम पे लग गया है, वो हमें बना के देगा पेज नॉट फाउंड पेज यहाँ पे इस तरीके से। ओके, तो इसका CSS कॉपी करना है हमें, सॉरी HTML, और हमारे HTML फाइल के अंदर दे देना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब इसका जो CSS style.css लिंक है, ये फाइल नहीं गया है हमें पास, इसको हटा देंगे। और यहाँ पे जो CSS का कोड है हम दूसरी फाइल भी बना सकते हैं लोड करने के लिए, लेकिन हम इसी फाइल के अंदर रखेंगे सेपरेट यहाँ पे स्टाइल पेज बना के। ओके, इस तरीके से इसी के अंदर ही रखेंगे CSS का कोड। ओके,
तो ये हो गया हमारा पेज नॉट फाउंड टेम्पलेट, यहाँ पे HTML फाइल बन चुकी है। ठीक है, तो चलो अब सबसे पहले अभी हमें HTML फाइल लोड करने के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंजन बनाएंगे, गॉनिक इंजन गिन डॉट डिफ़ॉल्ट मेथड। ओके, तो यहाँ पे इंजन बन चुका है। अब इस इंजन का इस्तेमाल करके हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, गिन इंजन का इस्तेमाल करके। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमारा HTML पेज लोड करने हैं वो किस फोल्डर के अंदर है, वो हमें यहाँ पे ये टेम्पलेट फोल्डर को रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे इंजन डॉट लोड HTML ग्लोब फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर हमें पाथ देना है किसका, टेम्पलेट्स का फोल्डर का, टेम्पलेट्स स्लैश आगे स्टार देना है यहाँ पे। ओके, मतलब उसके अंदर जो भी फाइल्स है सारे फाइल्स यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हम इस तरीके से ये करना ज़रूरी है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ टेम्पलेट डायरेक्टरी। ठीक है, टेम्पलेट डायरेक्टरी का यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। बस इतना करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे API बनाएंगे इंजन डॉट गेट मेथड। ओके, और गेट मेथड के अंदर हम बनाएंगे स्लैश वेलकम। ओके, तो यहाँ पे हम एक वेलकम पेज एक बनाएंगे यहाँ पे, कॉमा यहाँ पे फंक हैंडलर फंक्शन दे देंगे यहाँ पे। ओके, हैंडलर फंक्शन देने के बाद हमें क्या करना है, एक वेलकम नाम की फाइल हमें यहाँ पे क्या करना है, देना है यूज़र को। ठीक है, तो C.html रिस्पॉन्स दे रहे हैं, C में कॉन्टेक्स्ट हमारा CTX ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ कॉन्टेक्स्ट का, डॉट इसकी HTML मेथड है। इस मेथड को हमें पहले HTTP स्टेटस कोड देना है, स्टेटस ओके। ओके, स्टेटस ओके दे दिया है, और फाइल का नाम है हमारे जैसे कि वेलकम डॉट HTML, लेकिन अभी ये फाइल नहीं है और हम इसको डेटा कुछ पास नहीं करने वाले, तो हम यहाँ पे नील दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स HTML फाइल देनी है हमें यहाँ पे वेलकम। तो यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर हम फाइल बनाएंगे वेलकम डॉट HTML फाइल यहाँ पे। ठीक है, बना ली। तो हम ChatGPT को बोलेंगे कि क्रिएट वेलकम पेज, यहाँ पे क्रिएट गुड लुकिंग HTML पेज इन CSS एंड HTML। ठीक है, और एंटर कर देंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये CSS और HTML से मिलकर ये पेज वेलकम पेज बना रहे हैं यहाँ पे। तो ChatGPT ने बना के दिया है यहाँ पे डिज़ाइन हमें, तो इसको हम कॉपी करेंगे और HTML का कोड हम HTML के फाइल में रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो CSS का कोड हम बाद में सेपरेट करेंगे, पहले इसी फाइल के अंदर CSS का कोड। यस, हाँ ठीक है, कोई भी देता है उसको क्या है। और CSS का कोड हम इसी फाइल के में लिखेंगे स्टाइल और स्टाइल के अंदर। ठीक है, बाद में हम सेपरेट करेंगे इसको यहाँ पे, और इसको अभी कॉपी कर देंगे। इसका काम ख़त्म हो गया है डिज़ाइनिंग का, और कॉपी करने के बाद ये यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा वेलकम HTML फाइल। ठीक है, तो हियर अभी ये हमारा हो गया यहाँ पे इंजन API हो गया वेलकम, इसके ऊपर वेलकम डॉट HTML फाइल हम लोड कर रहे हैं, HTML रिस्पॉन्स स्टेटस कोड दे दिया, और कुछ डेटा हम सेंड नहीं कर रहे थे वहाँ पे नील दे दिया है। ठीक है, अभी सर्वर को स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे इंजन डॉट यहाँ पे रन मेथड है। अभी हम क्या करेंगे, सर्वर को स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कुलन पोर्ट नंबर 8080 पे। ठीक है, तो आप चाहे आपके मनपसंद का कोई पोर्ट है उसके ऊपर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलो हम रन करेंगे गो रन मेन डॉट गो फाइल, एंटर कर देंगे। तो अभी हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे सर्वर ठीक है, सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे लिसन 8080 पे। तो हमारा यूआरएल क्या है यहाँ पे, वेलकम। तो अभी वेलकम यूआरएल हमें यहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर जाके क्या करना है, पोस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लोकल होस्ट डेमो की जगह यहाँ पे देंगे वेलकम और एंटर हिट करेंगे तो ये आ गया आपका वेलकम पेज यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपने वेलकम यूआरएल को हिट कर दिया, यहाँ पे आपका पेज दे दिया है, वेब पेज। यहाँ पे वेलकम पेज ChatGPT ने ये बाय डिफ़ॉल्ट पेज बना दिया है। ठीक है, तो आप इसको एडिट करके अपने हिसाब से डेटा रख सकते हैं आपके वेबसाइट के अंदर। ठीक है, इतना हो गया। अब अगर मैं कभी भी गलत यूआरएल दे दूँ और एंटर करूँ तो यहाँ पे क्या आता है, 40 पेज नॉट फाउंड। ठीक है, मतलब गलत यूआरएल अगर है और वो यूआरएल हमारे यहाँ पे नहीं है तो ये पेज नॉट फाउंड यहाँ पे एरर देगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, पेज नॉट फाउंड एरर, पेज नॉट फाउंड क्या करेंगे, पेज को लोड करेंगे गलत यूआरएल अगर है तो। इसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा यहाँ पे इंजन डॉट नो रूट। अगर कोई रूट नहीं है तो यहाँ पे इसको एक फंक्शन पास करना है, हैंडलर फंक्शन। ठीक है, और ctx ये फंक्शन क्या करेगा, HTML पेज क्या करेगा, रेंडर करेगा। और यहाँ पे HTTP स्टेटस डॉट पेज नॉट फाउंड, स्टेटस नॉट फाउंड, स्टेटस नॉट फाउंड। ठीक है, और हम पेज कौन सा रेंडर करने वाले हैं, जो हमने यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे पेज नॉट फाउंड वाला। ठीक है, तो इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे Ctrl+C और यहाँ पे ये दे देंगे, कहाँ गया, यहाँ पे। ठीक है, और इस डेटा कुछ हमें भेजना नहीं है तो यहाँ पे हम नील यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे नील दे देंगे, हमें कुछ डेटा भेजना नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंजन डॉट नो रूट। अगर कोई रूट मैच नहीं है तो ये हैंडलर रन होगा और इसके अंदर जो पेज है हमारा, पेज नॉट फाउंड, यहाँ पे ये यूज़र को डिस्प्ले होगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो इसको अभी फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर को। यहाँ पे हमें हॉट रीलोड का देखना पड़ेगा, तब जाके चेंजेस इसके अप्लाई होंगे। ठीक है, ये सर्वर स्टार्ट हो गया हमारा और यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे वेलकम पेज है, यहाँ पे ये वेलकम पेज है, वेलकम रूट है हमारे पास। अगर हम कौन सा भी रूट दे देंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, 404 पेज नॉट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये ChatGPT ने बना के दिया है, तो आप ChatGPT से ही यूआई बना के ले लो, खुद यूआई बनाने के चक्कर में मत पड़ो, ऑलरेडी आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखो कोई भी यूआरएल मैं देता हूँ तो मैच नहीं हो रहा है, तो नहीं मैच होने के बाद ये बोलता है 404 स्टेटस कोड, उप्स द पेज यू आर लुकिंग फॉर डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो इस तरीके की फंक्शनलिटी आप अपने प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। अगर यूआरएल है तो आपका पेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा, अगर नहीं है कुछ भी यूआरएल, अगर मैं प्रेस करूँ तो यहाँ पे पेज नॉट फाउंड यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहली फंक्शनलिटी हमने क्या कर दी, यहाँ पे पेज नॉट फाउंड इन अ गिन फ्रेमवर्क। ओके गाइस, अंडरस्टूड? शीतल समझ में यस आया? सर। समझ में आया? साहिल यस कुछ सर। कुछ लग रहा है हटके थोड़ा सा? हाँ सर। ओके, ठीक है। तो चलो अभी हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखेंगे यहाँ पे, इससे डेटा मिडलवेयर। ठीक है, तो हम कुछ मिडलवेयर इस तरीके से सेट कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट हैंडलर तक पहुँचने से पहले कुछ डेटा उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं और फाइनली डेटा मिडलवेयर को मिल सकता है। ओके, कैसे, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये जो है हमारा ये
अभी ये हमारा जो पेज है यहाँ पे, ये गेट पेज, वेलकम पेज, ठीक है। तो जैसे भी हम इस वेलकम पेज को रन करते हैं, यहाँ पे देखो इस तरीके से रन करते हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या आना चाहिए, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक मिडलवेयर सेट करूँगा यहाँ पे। तो मिडलवेयर सेट करने के लिए यहाँ पे हम कैसे मिडलवेयर कैसे सेट करते हैं, कैसे करते हैं, यूज मेथड से, यूज मेथड में हमने यूज कर दिया और यहाँ पे हम दे देंगे इसको हैंडलर फंक्शन, हैंडलर फंक्शन, ठीक है। और इसके बाद कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे डॉट सेट, यहाँ पे मेथड है, और यहाँ पे मैं दे दूंगा डेटा इज इक्वल टू कोड लाइन्स, डेटा इक्वल्स कोड लाइन्स सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये इस मिडलवेयर, मैंने यहाँ पे एक मिडलवेयर बना लिया है, यूज मेथड का इस्तेमाल किया है, उसको एक हैंडलर फंक्शन पास किया है, और उसके अंदर मैंने क्या किया है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर डेटा सेट किया है, कौन सा की यूज किया है डेटा, और उसके ऊपर क्या किया है मैंने यहाँ पे कोड लाइन सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये डेटा सेट किया है। और फाइनली मैं मिडलवेयर को नेक्स्ट कर देता हूँ ताकि वो आगे बढ़े, ctx डॉट नेक्स्ट, मिडलवेयर नेक्स्ट, ओके। तो यहाँ पे अब जैसे भी ये मेरा जो वेलकम पेज है यहाँ पे, तो ये मिडलवेयर मैंने सेट कर दिया है, तो कोई भी रिक्वेस्ट अगर हैंडलर तक पहुँचती है तो ये मिडलवेयर ऑटोमेटिकली रन होगा और डेटा सेट करेगा। तो जैसे भी मेरा ये वेलकम पेज है, यहाँ पर मैं उस मिडलवेयर का डेटा ले सकता हूँ। जैसे मेरे पास डेटा चाहिए मुझे, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ctx ऑब्जेक्ट डॉट गेट मेथड है इसका, गेट मेथड गेट, और यहाँ पे मैं दे दूंगा मेरा डेटा यहाँ पे, ठीक है। पहला ये दे देगा एरर, और यहाँ पे डेटा, तो मुझे एरर नहीं चाहिए इसलिए यहाँ पे मैं डैश दे दूंगा, तो मुझे ये डेटा मिल गया है। अब ये डेटा मैं सेंड करने वाला हूँ इस HTML पेज के अंदर। तो सेंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैप यूज़ करेंगे, गिन डॉट एच मैप, और इसके अंदर मैं लिखूँगा की डेटा, और वैल्यू भी इसका क्या करूँगा, डेटा लिखूँगा, जो मैंने डेटा लिया है इसका वैल्यू, तो वैल्यू इसका पुलन दे के आएगा डेटा, ओके। तो यहाँ पे ये जो डेटा है मेरा, ये डेटा मैंने लिया है, ये डेटा सेट हुआ है। ये मिडलवेयर के अंदर जैसे ही रिक्वेस्ट आती है तो ये मिडलवेयर रन होगा और डेटा के अंदर ये कोड लाइन चला जाएगा, और रिक्वेस्ट जब पहुँचती है वेलकम को तो वो कॉन्टेक्स्ट से डेटा निकालेगा और यहाँ पे ये वेलकम फाइल लोड करेगा और उसको डेटा भेजेगा वो डेटा, ठीक है। अभी मुझे ये इस वेलकम फाइल के अंदर चला जाना है यहाँ पे, और ये वेलकम फाइल है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत बड़ा मैसेज था वहाँ पे मुझे मेरा कस्टम मैसेज देना है वहाँ पे, कि ये मॉडर्न वेब पेज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसकी जगह हम यहाँ पे कस्टम डेटा दे देंगे हमारा, यहाँ पे डॉट डेटा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये डेटा मैंने ये की डेटा है, तो आपको देते वक्त आगे क्या करना है, डॉट लगाना है और की देना है, तो उसके ऊपर की जो भी ये वैल्यू है ये वैल्यू आपको डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोड। अब सर्वर को फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, Ctrl+C, और फिर से गो रन कमांड को मुझे एंटर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये सर्वर फिर से स्टार्ट हो गया हमारा, ठीक है। और जैसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो कोड लाइन सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मेरा आ चुका है। यहाँ पे जैसे मैं एंटर कर दिया तो कोड लाइन सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो डेटा मैंने मिडलवेयर के अंदर सेट किया था, रिक्वेस्ट जाते वक्त रिक्वेस्ट हैंडलर तक पहुँचने से पहले डेटा सेट हुआ और हैंडलर ने उस डेटा को निकाल के वेब पेज के अंदर क्या कर दिया, वो डेटा डिस्प्ले कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोड लाइन सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे इस तरीके से मैसेज आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मिडलवेयर के अंदर डेटा सेट कर सकते हो इस तरीके से। और यूज़ मेथड मिडलवेयर सेट करने के लिए यूज़ होता है, तो उसको आपको पास करना है एक फंक्शन यहाँ पे हैंडलर फंक्शन, और यहाँ ये जो कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी सेट मेथड है, उसको डेटा पास करना है, की देना है, की के ऊपर कोई वैल्यू देना है, और बाद में नेक्स्ट करना है आपको। तो जैसे भी ये डेटा आपको रिट्राइव करना है कौन से भी हैंडलर में, तो आप इसको कॉन्टेक्ट डॉट गेट मेथड से इसको रिट्राइव कर सकते हो, ठीक है। और रिट्राइव डेटा आप कहीं पर भी प्रिंट कर सकते हो, चाहे HTML पेज हो या फिर जेसन रिस्पॉन्स हो या फिर इन डेटाबेस, कहीं पर भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड ये सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल टेम्पलेट इसको हम बाद में देखेंगे, पार्शियल टेम्पलेट को। यहाँ पे 4 नंबर है फाइल अपलोड। तो अभी हमें क्या करना है, फाइल अपलोड करनी है, ठीक है। तो फाइल अपलोड करने के लिए हमें कोड करना है जो कि क्या करेगा, फाइल अपलोड, हम कोई भी फाइल सर्वर पे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो चार्ट GPT से हम एक का टास्क बोलेंगे, क्रिएट फाइल अपलोड फॉर्म, क्रिएट फाइल अपलोड फॉर्म इन HTML एंड CSS, ठीक है। ये अपना काम शुरू करता है, ठीक है। तो ये जब तक काम शुरू करता है, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक फाइल अपलोड फाइल हमें बनानी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे हम फाइल अपलोड डॉट HTML फाइल बनाएंगे, फाइल अपलोड डॉट HTML फाइल यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, HTML फाइल। और जो यहाँ पे जो चार्ट GPT ने हमें दिया है कोड यहाँ पे फाइल अपलोड का, यहाँ पे ये फाइल अपलोड फॉर्म्स को कॉपी करना है, इसके अंदर पेस्ट कर देना है, यहाँ पे फाइल अपलोड फाइल के अंदर पेस्ट कर दिया। और इसका CSS का कोड भी हम इसी फाइल के अंदर रखेंगे, स्टाइल, और स्टाइल के अंदर CSS का कोड रखेंगे हम। यहाँ पे जो CSS का कोड है इसको कॉपी कर देंगे, कॉपी कर दिया हमने यहाँ पे। और इसके बाद थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का कोड भी चार्ट GPT ने दिया है, तो इस जावास्क्रिप्ट का कोड स्क्रिप्ट टैग के अंदर रखेंगे यहाँ पे। तो JS का कोड यहाँ पे है, ये JS का कोड है यहाँ पे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे JS का कोड लिख देंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग है और ये स्क्रिप्ट टैग है, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल S। तो अभी हम क्या करेंगे, ये फाइल हमें लोड करना है, तो इसके लिए URL सेट करेंगे हम, यहाँ पे एक हैंडलर बनाएंगे, यहाँ पे API इंजन डॉट गेट, और यहाँ पे अपलोड नाम से अपलोड URL, और यहाँ पे हैंडलर फंक्शन हम इसको दे देंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब ये हैंडलर फंक्शन क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट HTML रिस्पॉन्स हमें भेज देगा, और यहाँ पे HTTP स्टेटस HTTP डॉट स्टेटस ओके, और हमारी फाइल का नाम क्या है, फाइल अपलोड। तो ये फाइल हमारी है फाइल अपलोड, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे इस फाइल को हम लोड करने वाले हैं, ठीक है। और इसको डेटा कुछ देना नहीं है, तो यहाँ पे नील दे देंगे हम यहाँ पे, ओके, नील, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने नया API बनाया है जो कि HTML फाइल को क्या करेगा, लोड करेगा, अपलोड फाइल अपलोड को लोड करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेन के अंदर एरर दिखा रहा है लाल में, तो एरर तो कोई है नहीं, यहाँ पे एरर आ रहा है, ओके, चला गया एरर, ठीक है। तो फिर से हमें सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा, अभी Ctrl+C करके स्टॉप करना है और फिर से स्टार्ट करना है सर्वर को, ठीक है।
तो सर्वर फिर से स्टार्ट हो चुका है हमारा। अब हमने यूआरएल बनाया था अपलोड, तो अपलोड यूआरएल को कॉल करके देखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे वेलकम की जगह यहाँ पे अपलोड एंटर। तो यहाँ पे देखो फाइल अपलोड इस तरीके से आया है। ओके, तो आप फाइल चूज़ कर सकते हो यहाँ पे, जो फाइल आपको अपलोड करनी है। जैसे पिक्चर, यहाँ पे कोई पिक्चर है, यहाँ पे पीएनजी इमेज है, और अपलोड जब करोगे तो ऑटोमेटिकली वो अपलोड के यूआरएल पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूआरएल नहीं है इसलिए 4.4 यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो अभी हमें ये जैसे ही अपलोड करेंगे तो सर्वर के पास वो फाइल चला जाना चाहिए। जो भी फाइल हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं वो फाइल सर्वर के पास चला जाना है, ये जो सेलेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइल अपलोड है, यहाँ पे फाइल अपलोड, इसके यहाँ पे फॉर्म लिया है एक्शन फॉर्म अपलोड। तो ये फाइल कहाँ अपलोड हो रही है, इस यूआरएल पे मेथड पोस्ट मेथड यूज किया है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, जो भी फॉर्म है आपका उसके अंदर फाइल अपलोड करना है तो आपको इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा ये लिखना आपको बहुत ज़रूरी होता है फॉर्म टैग के। विदाउट ये नहीं लिखेंगे तो आपकी फ़ाइल अपलोड नहीं होगी। जो भी ये फॉर्म टैग है उसका एट्रीब्यूट है यहाँ पे ENC टाइप, मतलब इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, ये देना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब यूआरएल बनाएंगे फाइल अपलोड का। ठीक है, तो यहाँ पे अभी गोलैंग के ऊपर काम करना है, हमें फाइल अपलोड करना है किस तरीके से। जो भी फाइल सबमिट होंगी उसको अपलोड करने आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो हियर तो हम अपलोड के लिए यहाँ पे API बनाएंगे जिसको फाइल अपलोड करेंगे। इंजन डॉट पोस्ट मेथड है, फाइल अपलोड के लिए मेथड पोस्ट होती है। और यहाँ पे अपलोड डैश फाइल यहाँ पे अपलोड डैश फाइल, और यहाँ पे फंक्शन हैंडलर फंक्शन दे देंगे हम। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, फाइल को अपलोड करने का काम करेगा। ठीक है, तो अपलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें फाइल का नेम है, जो नेम देना है, किस नेम पे फाइल है हमारी। तो CTX नाम का हमारा ऑब्जेक्ट है, डॉट उसकी फ्रॉम फाइल नाम की मेथड है, फ्रॉम फाइल नाम की मेथड है। और यहाँ पे हमें फाइल का नाम देना है। तो अपलोड फाइल के अंदर ये फाइल है, इनपुट टाइप फाइल नेम, फाइल का नाम है फाइल। तो ये नाम फाइल कॉपी करना है और इसको फाइल का नाम देना है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा दो चीज़ें हमें। एक तो अगर एरर है रीड करने में तो एरर रिटर्न करेगा, यहाँ पे एरर रिटर्न करेगा। अगर एरर नहीं है तो हमें वो फाइल रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें वो रिटर्न करेगा, एरर या तो फाइल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ओके। ठीक है, तो यहाँ पे एरर, अगर एरर है तो एरर दे देगा, अगर एरर नहीं तो फाइल देगा। तो हमें एरर चेक करना है, इफ एरर नॉट इक्वल टू, अगर नील है मतलब एरर आया है तो हम रिस्पॉन्स देंगे स्ट्रिंग के अंदर, कॉन्टेक्स्ट डॉट स्ट्रिंग रिस्पॉन्स, कॉन्टेक्स्ट डॉट स्ट्रिंग, और यहाँ पे HTTP स्टेटस कोड दे देंगे 400 और कामा, और फाइल अपलोड एरर, जो भी हमारा एरर है, जैसे कि फाइल अपलोड एरर कोलन %yes दे देंगे। और यहाँ पे जो भी एरर आया है एरर डॉट इसकी एरर मेथड, एरर यहाँ पे प्रिंट करेंगे यूज़र को। ठीक है, अगर एरर नहीं आया है यहाँ पे तो यहाँ से हम इसको रिटर्न करेंगे, ऊपर से ये नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, अगर एरर नहीं आया है फाइल का तो हमें फाइल को क्या करना है, एक फ़ोल्डर के अंदर मूव करना है। तो यहाँ पे टेम्पलेट फ़ोल्डर है हमारा, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे फाइल्स नाम से, जो हमें फाइल्स यहाँ पे सेव करना है। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, उस फोल्डर के अंदर ये फाइल है जो है हमारी, ये इसको हम क्या करेंगे, ओके। तो हियर
एरर एक फंक्शन है यहाँ पे हमारे पास context ctx डॉट सेव अपलोड फाइल नाम से फंक्शन है। ठीक है, अब इस फंक्शन को हमें सबसे पहले क्या करना है, जो फाइल यहाँ पे मिली है हमें, ये फाइल इसको पास करनी है, पहले इस फाइल को सेव करना है। और दूसरा जो है यहाँ पे हमें एड्रेस देना है कहाँ पे सेव करना है, तो करंट फोल्डर के अंदर हमें फाइल्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर इसको देना है हमें इसको, और इसको स्लैश करना है और इसको प्लस करके हमें फाइल का नाम देना है, हमारी फाइल है जो भी है फाइल डॉट फाइल नेम। ठीक है, ये देना है। तो जो भी हमारी ये फाइल है उसका फाइल का नाम देना है यहाँ पे फाइल डॉट फाइल नेम। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेव अपलोडेड फाइल क्या करेगा, जो भी फाइल हमारी अपलोड हुई है वो अब फाइल उसको पास करेंगे, और कहाँ पे सेव करनी है, हमने फाइल्स फोल्डर का एड्रेस दिया है, ये फाइल्स, इसके अंदर फाइल सेव होगी, और फाइल का नाम क्या है, जो नाम है वो नाम से फाइल सेव होगी, फाइल डॉट फाइल नेम। ठीक है, यहाँ पे अब ये रिटर्न करेगा एक एरर, अगर ये करने में कोई एरर आता है तो ये रिटर्न एरर करेगा। ठीक है, यहाँ पे सेव अपलोड फाइल नो वेरिएबल ऑन लेफ्ट साइड ऑफ ओके, ठीक है, इस तरीके से ये कोड किया है हमने। ओके, सो राइट नाउ अभी हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल सी करेंगे और फिर से इसको रन करेंगे प्रोग्राम को। इसमें एक मॉडिफिकेशन बाकी है हमारा, यहाँ पे ये जो हमारा यूआरएल है फाइल सबमिट का, वो यूआरएल चेंज करना पड़ेगा। ये फाइल अपलोड यूआरएल है, ये इसको कॉपी करना पड़ेगा, और फाइल अपलोड एचटीएमएल फाइल है, यहाँ पे एक्शन जो है, तो एक्शन के अंदर ये यूआरएल हमें देना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे रन करते हैं। ये हमारा अपलोड नाम से जो था अपलोड, यहाँ पे मैं किसी फाइल को चूज़ करता हूँ, यहाँ पे ये फाइल मैंने चूज़ कर दी है, और इसको अपलोड सेलेक्ट, फाइल अपलोड सक्सेसफुल आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो हम सर्वर पे देखेंगे फाइल आ चुकी है या नहीं, तो फाइल्स के अंदर ये फाइल यहाँ पे आ चुकी है, पीएनजी फाइल, ये सर्वर के अंदर अपलोड फाइल हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे मैसेज आ चुका है आपको फाइल अपलोड सक्सेसफुली। ठीक है, आप फिर से अपलोड करना चाहते हो फाइल को तो रिफ्रेश करो, सेलेक्ट करो फाइल, यहाँ पे ये दूसरी फाइल हम सेलेक्ट करेंगे, या फिर ये स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पे, ये जो स्क्रीनशॉट है इसको सेलेक्ट करेंगे, फाइल को सेलेक्ट कर दिया और अपलोड कर दिया, फाइल अपलोड सक्सेसफुली। ठीक है, सर्वर पे जाएंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट वाली फाइल ये जो है ये आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइल अपलोड भी कर सकते हो सर्वर के ऊपर। ओके, अंडरस्टूड दिस थिंग्स, फाइल अपलोड। अभी देखेंगे हम HTML रिस्पॉन्स कॉम्प्रेशन। ओके, तो HTML रिस्पॉन्स कॉम्प्रेशन का मतलब ये होता है कि हम HTML का रिस्पॉन्स देते हैं तो रिस्पॉन्स कॉम्प्रेस करके सेंड किया जाता है, ताकि आपका बैंडविड्थ अगर कम है, आपकी इंटरनेट स्पीड कम है, तो डेटा भी आपका क्या होगा, ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा, और फास्ट आपका HTML रिस्पॉन्स फास्ट आ जाएगा, तो उसको यहाँ पे HTML रिस्पॉन्स कॉम्प्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम HTML रिस्पॉन्स कॉम्प्रेशन करना है आपको, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, कुछ मिडलवेयर को रजिस्टर करना है। ठीक है, तो ये फाइल अपलोड समझ में आया सबको? जी सर। Yes, sir. ओके, गुड। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ मिडलवेयर ही आपको क्या करना है, ये इनेबल करना है यहाँ पे फाइल रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे मिडलवेयर यूज फंक्शन ये करते हैं, तो ये मिडलवेयर हम क्या कर सकते हैं, रजिस्टर करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो आपका इंजन है यहाँ पे इंजन डॉट यूज में तो हम यूज करते, तो समझो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मिडलवेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको gzip नाम का पैकेज है, gzip डॉट gzip नाम का फंक्शन है,
जिप नाम का फंक्शन है यहाँ पे, जी जिप। जी जिप पैकेज है, जी जिप। जी जिप पैकेज है डॉट, उसकी मेथड है राइटर डिफॉल्ट एरर enable gzip, use gzip default compression, gzip default compression। gzip dot gzip मेथड है बेस्ट कंप्रेशन, बेस्ट डिफॉल्ट कंप्रेशन डॉट। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे कुछ डिप्रिकेटेड, मतलब हमें लेटेस्ट चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। और लेटेस्ट क्या है कंप्रेशन के एपीआई, इसको हम थोड़ा सा रिस्पांस कंप्रेशन को बाजू में रखते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम देखेंगे CSRF टोकन्स के बारे में। ठीक है, तो CSRF टोकन्स मतलब क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। ये एक वो टाइप का अटैक होता है जहाँ पे आपको आपकी वेबसाइट हैक की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी मतलब एक साइट से दूसरे साइट के अंदर डेटा इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको रोकना है यहाँ पे इस तरीके का। तो आप CSRF टोकन जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको CSRF टोकन जनरेट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको गो गेट कमांड का इस्तेमाल करके। ओके, तो ये टर्मिनल है, यहाँ पे Ctrl+C आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे गो गेट github.com स्लैश जस्टिनास स्लैश नो सर्फ। ठीक है, ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे भी पैकेज इंस्टॉल होगा तो आप यहाँ पे CSRF ये टोकन जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे पैकेज हमारा। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्म जो है, यहाँ पे पहले हमें ये मिडलवेयर जो है, मिडलवेयर हमें क्या करना है, रजिस्टर करना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर्म रजिस्टर करेंगे। फॉर्म मतलब वहाँ पे हम टोकन यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मिडलवेयर यूज़ करना है, इंजन डॉट यूज़
उसके आपको हैंडलर फंक्शन देना है। यहाँ पे एक फंक्शन दे दिया। यहाँ पे फंक्शन देने के बाद आपको एक न्यू हैंडलर क्रिएट करना है। एक हैंडलर क्रिएट करना है और यहाँ पे नो सर्व पैकेज है। यहाँ पे नो सर्व पैकेज डॉट उसकी मेथड है न्यू नो सर्व डॉट न्यू इसके फंक्शन है। और न्यू फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, जो भी हमारा इंजन है इंजन इसको पास करना है। ओके, जो भी हमारा गिन का जो इंजन है यहाँ पे इंजन ये इंजन इसको पास करना है। तो ये एक हमें इसे हैंडलर बना के देगा और फिर हम इस हैंडलर का इस्तेमाल करके हैंडलर डॉट सर्व HTTP फंक्शन को कॉल करेंगे और इसके बाद कॉन्टेक्स्ट डॉट राइटर इसको पास करना है आपको ctx डॉट राइटर कॉमा ctx डॉट रिक्वेस्ट, ये दो चीज़ें इसको पास करनी है। ठीक है, तब जाके ये हैंडलर हम यहाँ पे मिडलवेयर के अंदर ये हैंडलर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कोड फिक्स है, यहाँ पे कोई लॉजिक वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। जो कोड फिक्स है फ्रेमवर्क का वो फिक्स ही कोड आपको करना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें डिफ़िकल्ट है ध्यान में रखने के लिए, लेकिन इंटरव्यू में मुझे नहीं लगता कि ये कोड आपको पूछा जाएगा, क्योंकि ये कोड ध्यान में नहीं रहता है। प्रोजेक्ट डेवलप करते वक्त ये कोड किया जाता है, कहीं से भी रेफरेंस लेके कोड निकाला जाता है, लेकिन ऐसे कोड ध्यान में नहीं रहते हैं। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे फिक्स चीज़ें होती है फ्रेमवर्क की, उसी तरीके से काम होता है, तो उसी तरीके से काम करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे अभी हम यहाँ पे ये करेंगे। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्म जनरेट करना है। ओके, फॉर्म ओके, तो यहाँ पे हम एक फॉर्म हमें जनरेट करना है। तो यहाँ पे हम मान लो कि हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना है यहाँ पे। सो इंजन यहाँ पे URL बनाएंगे, इंजन डॉट गेट मेथड का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे EMP रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे फंक्शन हैंडलर फंक्शन यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा डॉट HTML रिस्पॉन्स हम भेजेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट HTML और यहाँ पे HTTP डॉट स्टेटस ओके है और हमारी फाइल है रजिस्ट्रेशन डॉट HTML नाम की फाइल है यहाँ पे। और इसको हमें क्या करना है, कुछ टोकन जनरेट करके डेटा पास करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, टोकन बनाएंगे, टोकन। ओके, यहाँ पे रिक्वेस्ट टोकन हम बनाएंगे, इसी को CSRF टोकन बोला जाता है, CSRS टोकन। ओके, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो, CSRS टोकन इसको देना पड़ेगा। और आपका जो पैकेज है नो सर्व पैकेज है डॉट, इसका एक फंक्शन है टोकन नाम से, ये टोकन नाम से फंक्शन है और इसको आपको क्या पास करना है, कॉन्टेक्ट डॉट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पास करना है, ctx डॉट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इसको पास करना है आपको। ठीक है, तो ये एक टोकन बना के देगा, इसने एक टोकन बना के दिया है और फिर हम ये टोकन पास करेंगे हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। तो यहाँ पे गिन डॉट h की मदद से हम डेटा पास करेंगे, यहाँ पे गिन डॉट h और डेटा यहाँ पे है टोकन और यहाँ पे हम टोकन को ये टोकन पास करेंगे, CSRF टोकन, यहाँ पे ये टोकन यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, तो जैसे भी हमने ये डेटा पास किया, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ये फाइल नहीं है, तो हम इस फाइल को बनाएंगे। यहाँ पे फाइल का नाम है यहाँ पे HTML registration.html। तो ये फाइल हम टेम्पलेट के अंदर बनाएंगे, यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर एंटर कर देंगे इसको।
जैसे एंटर कर दिया तो चैट जीपीटी से हम बोलेंगे कि हमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के दो। सो हियर क्रिएट गुड लुकिंग एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें डिज़ाइन बना के दे रहा है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। तो यहाँ पे आपको उसी से ही डिज़ाइन बना के लेना है, या फिर आपके पास कोई भी डिज़ाइन हो सकती है, नो वरी। तो काम चलाने के लिए चैट जीपीटी हमें बेहतर तरीके से डिज़ाइन बना के दे सकता है, तो टाइम क्यों वेस्ट करना। तो इस डिज़ाइन को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे ये हमारा रजिस्ट्रेशन फाइल है, इसके अंदर पेस्ट कर दिया मैंने। CSS का कोड है, हम CSS का कोड भी इसके अंदर ही एम्बेड करेंगे। ये हटा देंगे लिंक को, और यहाँ पे स्टाइल के अंदर हम CSS का कोड रखेंगे यहाँ पे। तो ये CSS का कोड शायद हो गया होगा, क्रिएट करना इसका हो गया है। ठीक है, तो इसके अंदर हम स्टाइल के अंदर ये CSS का कोड रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, और ये जो इस फाइल को तो हमने पहले ही रेंडर किया है। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो टोकन है हमारा, ये टोकन हमें फॉर्म के अंदर रजिस्ट्रेशन फाइल है, इसके अंदर ये टोकन लेना है। ठीक है, तो इसके अंदर टोकन लेना है हमें। तो टोकन लेने के लिए हमें यहाँ पे एक टैग लेना पड़ेगा। यहाँ पे बॉडी के अंदर यहाँ पे हम एक टैग लेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह पे हिडन, ये दिखेगा नहीं। ओके, इनपुट टाइप हिडन, इसका नेम लिखेंगे, नेम CSRF टोकन। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है, वैल्यू के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे डॉट टोकन जो था हमने पास किया था नेम टोकन, ये नेम था यहाँ पे, ये नाम टोकन। ओके, इस टोकन को हम क्या करेंगे, इसको पास करेंगे यहाँ पे। तो वैल्यू के अंदर क्या होगा, वो टोकन जनरेट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इतना आपको कोड करना है आपको फॉर्म के अंदर। यहाँ पे Ctrl+X, यहाँ पे फॉर्म जो है, ये फॉर्म के अंदर आपको ये टैग आपको देना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे चलो अभी हमारा जो URL है, यहाँ पे ये URL कॉल करके देखते हैं हम, फॉर्म आया है, टोकन आया है या नहीं आया है। तो ये एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म है यहाँ पे, तो हमने बनाया है। तो हियर हम स्टार्ट करेंगे, सर्वर को रन करेंगे। अलाउ करेंगे। ओके, ये रन हो गया है हमारा। अभी इसको अपलोड की जगह यहाँ पे एम्प्लॉय EMP रजिस्ट्रेशन करेंगे, एंटर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पेज लोड हो रहा है। इतना टाइम क्यों ले रहा है, यहाँ पे देखेंगे कुछ हुआ है गड़बड़। registration.html है, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे HTML फाइल है। HTML फाइल के अंदर यहाँ पे हमने टोकन जनरेट किया है, टोकन लिया है, सब कुछ तो ठीक है। फिर भी इतना टाइम क्यों ले रहा है, एंटर। इतना टाइम क्यों ले रहा है ये। फिर से सर्वर को स्टॉप कर देंगे, सर्वर को स्टॉप करके फिर से स्टार्ट कर देंगे।
और इसको हम देंगे एंटर। EMP रजिस्ट्रेशन काम क्यों नहीं कर रहा है? प्लीज चेक इनकॉर्निक। दूसरे टैब में इसको ओपन कर देते ChatGPT के। ये लोड नहीं हो रहा है। नॉट फाउंड इतना टाइम क्यों ले रहा है यहाँ पे? इतना रिक्वेस्ट को टाइम क्यों ले रहा है ये?